हाय दोस्तों, वेलकम टू पॉलीटेक हब। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोग जो भी एम्पलीफायर पढ़े हैं, जो वोल्टेज एम्पलीफायर हम लोग पढ़ रहे थे, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर, तो ये सब जो सर्किट थे इसमें हम क्या यूज कर रहे थे, सिर्फ एक ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे। तो वैसा ट्रांजिस्टर सर्किट जिसमें आप सिर्फ एक ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, यानी एक ही स्टेज में एम्पलीफिकेशन का काम ले रहे हैं, उसको आप बोलते हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। तो हम अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। यानी अब हम एम्पलीफिकेशन में क्या करेंगे, एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज करने वाले हैं। मतलब एक स्टेज में एम्पलीफिकेशन का काम नहीं करेंगे, 2 स्टेज 3 स्टेज, उतने स्टेज में आप क्या करेंगे, एम्पलीफिकेशन का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर होता क्या है। When one and only one transistor is used in an amplifier circuit for amplifying a weak signal, the circuit is known as a small single stage amplifier। तो अगर आप एम्पलीफायर सर्किट में किसी वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, तो उसको आप बोलिएगा सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। जो एम्पलीफिकेशन का काम हो रहा है सिर्फ 1 स्टेज में हो रहा है, 1 स्टेज में हो रहा है। तो कोई सा भी आप सर्किट बना सकते हैं। अभी तक आप जो भी पढ़े हैं उसमें से कोई सा भी सर्किट बना सकते हैं। तो ये वाला आपके सामने बता दिए हैं। अब ये आप बताइए कमेंट करके, ये कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है या कॉमन बेस एम्पलीफायर है या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, और इसमें बायसिंग कौन सा इस्तेमाल की है। ये आपके लिए HW है, होमवर्क। आप कमेंट करके बताना हमको। चलिए अब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जाने से पहले कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं। ट्रांजिस्टर को अलग अलग बेसिस पे हम एम्पलीफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ क्लासिफिकेशन, एक ब्रॉड तौर पे क्लासिफिकेशन देखा था, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर और लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। अब देखिए यूज के अनुसार उसी कैटेगरी में जितने भी एम्पलीफायर पढ़ेंगे सिर्फ उसी दोनों कैटेगरी में ही आएंगे, उसी दोनों कैटेगरी में ही आएंगे। तो यूज के अनुसार आप वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार आप एम्पलीफायर को क्लासीफाई कर सकते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर। फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियो एम्पलीफायर, रेडियो एम्पलीफायर। फ्रीक्वेंसी पॉइंट व्यू से क्या, एम्पलीफायर दो तरह का, ऑडियो एम्पलीफायर और रेडियो एम्पलीफायर। तो ऑडियो एम्पलीफायर में जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी होता है। और रेडियो एम्पलीफायर में लार्ज फ्रीक्वेंसी के लिए एप्लीकेबल होता है, ये लार्ज फ्रीक्वेंसी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दिए हैं कि आप ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, और रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के लिए आपका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहेगा, फ्रीक्वेंसी के रेंज उससे ज़्यादा रहेगा। अब देखिए मोड ऑफ ऑपरेशन के अनुसार अलग अलग मोड में आपका एम्पलीफायर ऑपरेट करता है। उस मोड ऑफ एप्लीकेशन के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर सर्किट से जो आप एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हैं उसको 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, और ये पावर एम्पलीफायर होते हैं। ये सब पावर एम्पलीफायर होते हैं, मतलब लार्ज सिग्नल के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो ये हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, 4th सेमेस्टर में। अभी आपको पढ़ना है, मेनली ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। वोल्टेज एम्पलीफायर तो पढ़ ही रहे हैं, पढ़ चुके हैं। तो कपलिंग के मेथड, कपलिंग के अनुसार ट्रांजिस्टर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। RC कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। RC कपल एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। तो देखिए ये क्या है,
तो आप क्या कर रहे थे, जो आपका एम्पलीफाई होके आउटपुट आपके आउटपुट टर्मिनल पे अचीव कर रहा था, अप्रोच हो रहा था, उसको आप क्या कर रहे थे, या तो लोड पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्टली उसको लोड पे कपल कीजिए। और उसको कपल करने के लिए आप अभी तक क्या इस्तेमाल कर रहे थे, C1 कपलिंग कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहे थे। आउटपुट को लोड से कनेक्ट करने के लिए एक कपलिंग कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की बात आएगी तो आपका एम्पलीफिकेशन एक स्टेज में तो नहीं होने वाला है, 2 स्टेज 3 स्टेज, ऐसे जितना स्टेज में होगा उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको कपलिंग के लिए कौन सा मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट स्टेज का आउटपुट को सेकेंड स्टेज के आउटपुट से या लोड से कपल करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं कपलिंग। और उसी के बेसिस पे आप ट्रांजिस्टर को 3 कैटेगरी में, एम्पलीफायर को 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं, RC कपल एम्पलीफायर। मतलब यहाँ पे जो कपलिंग होगा एक कैपेसिटर के थ्रू, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, जो वोल्टेज एम्पलीफायर में करते आ रहे थे, C2 से हम कर रहे थे, तो एक कपलिंग आप कैपेसिटर से करें तो यहाँ पे R की जरूरत क्या है, यहाँ पे R की जरूरत क्या है, तो आप कहाँ से कपल कर रहे थे, ये वाला आपका आउटपुट का ये RC था, यहाँ से कैपेसिटर के थ्रू कपल कर रहे थे। तो ये दोनों यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट है, तो यहाँ से आप कर रहे थे, इस R और C को मिलाकर इसका नाम दिया गया है RC कपलिंग और RC कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। अब अगर आप कैपेसिटर को न यूज करके एक ट्रांसफार्मर को यूज कर रहे हैं कपलिंग के लिए, तो वैसे एम्पलीफायर को बोलिएगा ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। सेकेंड, अब देखिए डायरेक्ट भी आप कपल कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर को, आउटपुट को सेकेंड स्टेज से डायरेक्टली आप उसके इनपुट पे फेड कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, आपके डीसी पार्ट चले जाते हैं आउटपुट पे, तो डीसी के लिए इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, इसलिए आप करते हैं इस दोनों को प्रीफर करते हैं। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो डायरेक्टली को बोला जाता है डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। और हमको मेनली पढ़ना है यही तीनों अब हमारे सिलेबस के पार्ट हैं, अभी जितना बाकी है रिमेनिंग उसमें। तो इस सिलेबस के क्वेश्चन देखिए कहाँ से एराइज होते हैं, सिलेबस के क्वेश्चन कहाँ से एराइज होते हैं। तो इसमें से पूछने का 2 ही टॉपिक है मेन, आपसे वोल्टेज एम्पलीफायर को पूछ लेगा, आपसे कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, ये वोल्टेज एम्पलीफायर, इन तीनों के बारे में पूरा डिटेलिंग पूछ लेगा, वर्किंग फंक्शन पूछ लेगा। या आपको इस तीनों एम्पलीफायर जो आप ये पढ़ रहे थे कपलिंग के बेसिस पे पढ़ रहे थे, तो इससे पूछ सकता है, इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसी दोनों टॉपिक से आपके इस चैप्टर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए अब देखिए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के साथ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के साथ दिक्कत क्या है कि हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। तो सिंगल स्टेज में एम्पलीफिकेशन एक बार होता है, एक ट्रांजिस्टर के थ्रू होता है। तो किसी वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं एक बार में, तो उतना ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा वैल्यू नहीं होता एम्पलीफिकेशन का, तो उतना वो कैपेबल नहीं होता है कि आपकी डिवाइस को डिराइव कर पाए। एक स्टेज में आप एम्पलीफिकेशन करके जो आउटपुट ला रहे हैं उसको आप अगर लोड पे डिवाइस पे आप कनेक्ट कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता है कि आपकी डिवाइस को चला पाए। तो इसलिए आप क्या करते हैं, आउटपुट को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए ताकि आपका डिवाइस चल पाए आसानी से, उसके लिए आप क्या करते हैं 2 ट्रांजिस्टर 3 ट्रांजिस्टर, यानी आप कैस्केड में ट्रांजिस्टर को ऐड करके कपलिंग करते हैं। एक ट्रांजिस्टर के थ्रू एम्पलीफाई कर लिए और उस एम्पलीफाई को जो एम्पलीफायर सिग्नल है उसको दूसरे ट्रांजिस्टर के फिर इनपुट पे दे दिए, तो उसके इनपुट को क्या किया फिर से एम्पलीफाई कर दिया। तो इस तरह से ये स्टेज में होता है, तो हमारे लिए कैपेबल नहीं होता है, इसलिए हम क्या किए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को बनाए।
द आउटपुट फ्रॉम ए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज यूजुअली इनसफिशियंट टू डिराइव एन आउटपुट डिवाइस। बता चुके हैं कि आपको डिवाइस को नहीं चलाने के लिए वो कैपेबल नहीं होता है। सो फॉर एम्पलीफिकेशन एडिशनल 2 और 3 स्टेजेज इज नेसेसरी। तो आपके एम्पलीफिकेशन के लिए क्या करते हैं, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4, जितना चाहे उतना आप स्टेज यूज कर सकते हैं, उतना ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं, उतने स्टेज में आप एम्पलीफाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका एम्पलीफाइड सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। टू अचीव दिस आउटपुट each stage is coupled to the next stage of the amplifier। तो यानी अब क्या आप बोलोगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में, ए ट्रांजिस्टर सर्किट कंटेनिंग मोर देन 1 स्टेज ऑफ एम्पलीफायर और एम्पलीफिकेशन इज नोन एज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। यानी जो आपका एम्पलीफिकेशन होने वाला है एक स्टेज में ना होकर 2 स्टेज, 3 स्टेज, इससे ज़्यादा आप स्टेज में बना सकते हैं, उसको वैसे एम्पलीफायर को बोलिएगा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या है और इसकी नेसेसिटी हमको क्यों पड़ी, इसकी नेसेसिटी क्यों हुई हमको। अब चलिए, जो हमारे पास सिंगल स्टेज का एम्पलीफायर था उसके गेन के बारे में बात कर रहे थे। तो किसी भी क्वांटिटी का गेन निकाल रहे थे तो क्या करते थे, आउटपुट और इनपुट का रेशियो ले लेते थे, आउटपुट और इनपुट का रेशियो ले लेते थे। तो हम अगर हमारे पास मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है तो उसकी गेन की बात हम लोग कैसे करेंगे, उसकी गेन की बात हम कैसे करेंगे। तो आप क्या कीजिए, अगर आपको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की गेन की बात करना है तो इंडिविजुअली जितने स्टेज आपके एम्पलीफायर में यूज कर रहे हैं उसका इंडिविजुअल गेन पता कर लीजिए, उसका इंडिविजुअल गेन पता कर लीजिए। तो इंडिविजुअल स्टेज का आपका गेन आपके सामने आ गया। अब उससे आपको क्या करना है, ओवरऑल गेन पता करना है, ओवरऑल गेन पता करना है। तो ओवरऑल गेन को अगर आप G बोल दे, फर्स्ट स्टेज को G1 बोल दे, सेकेंड स्टेज को G2 बोल दे, थर्ड स्टेज को G3 बोल दे, ऐसे ही है जितना स्टेज आप यूज करें। तो आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का गेन होता है सभी के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप एम्पलीफायर को क्या करें, कैस्केड में जोड़ रहे हैं, फर्स्ट का आउटपुट सेकेंड के इनपुट पे, ऐसे आप फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का गेन पता करना है तो उसका गेन होता होगा क्या, इंडिविजुअल गेन का प्रोडक्ट, इंडिविजुअल गेन का प्रोडक्ट। लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होता है, आपको बताएंगे आगे अभी क्यों नहीं संभव होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, इससे कम आ जाता है, इस सब के प्रोडक्ट से मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की गेन का वैल्यू कम हो जाता है। तो ये तो गेन के बारे में आपको बता चुके हैं। चलिए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की गेन की बात, तो क्या होगा, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की गेन इंडिविजुअल स्टेज के गेन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये क्या होता है, इस सब के प्रोडक्ट से कम होता है, लेस होता है। अभी बताएंगे कम क्यों होता है। जब आप स्टेज कुछ स्टेज में एम्पलीफाई करके देख लीजिए, अब उससे क्या होगा आपको पता चलेगा इसका वैल्यू कम क्यों होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, RC कपल्ड एम्पलीफायर। RC मतलब क्या, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर शॉर्ट फॉर्म में। तो अब हमारा मोटो क्या है, हम तीनों एम्पलीफायर को पढ़ने वाले हैं। कैस्केड एम्पलीफायर को RC कपलिंग के द्वारा, ट्रांसफार्मर कपलिंग के द्वारा और डायरेक्ट कपलिंग के द्वारा आप एम्पलीफायर को पढ़ने वाले हैं। वो भी किस एम्पलीफायर को, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को।